everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट. हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाली जितनी भी पंजाब की वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो DHS पंजाब हो, चाहे वो BFUHS की वैकेंसी हो, चाहे वो CHO पंजाब की आने वाली वैकेंसी हो. और ये दोनों तो बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि आप लोगों को नॉलेज में होगा. जो भी आने वाली GMCH की वैकेंसी है और जो भी बच्चे ESIC की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ मैं यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस कराती हूँ जो कि आपका बेसिक और वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिकल स्किल एंड एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस. तो आप सब लोगों को पता ही है. सबसे पहले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती रहूँ. और अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके वो फटाफट से बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है. देखो, एक न्यूज़ मैंने आपको कल भी दी थी कि DHS पंजाब की वैकेंसी कभी भी आ सकती है. तो उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो गया है. 999 का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको MCQs करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे करवाए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी. ये बैच जो है आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्रैश कोर्स वाला. 999 में आपको इतना सब कुछ बहुत कम जगहों पे मिलेगा. आप ये ज्वाइन कर सकते हो. हाँ, अगर आप ESIC की, BFUHS की सारी वैकेंसीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे अलग से बैचेस चल रहे हैं. MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड हमारा फुल थ्योरी बैच. आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से. देखो, 160 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. 161 क्वेश्चन हमारा है. क्वेश्चन है, द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेल द नर्स यू आर द बेस्ट नर्स हेयर, आई कैन टॉक टू यू एंड डिड यू लिसन, यू आर द ओनली वन हेयर दैट कैन हेल्प मी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट थेराप्यूटिक. देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, ठीक है. वो नर्स को कहता है कि आप ही एक ऐसी नर्स हो जिसके साथ मैं बात कर सकता हूं और आप मुझे सुनती हैं. ओनली वन है, आप ही हो जो मुझे हेल्प कर सकती हो. तो इसके रिस्पॉन्स में नर्स अब क्या कहेगी? Thank you, you are a good person. All of the nurse here provide good care. Other clients have told me that too. Mary and Sims are good nurses. देखो, ये पेशेंट जो होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, फिर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, आपने पढ़ा होगा डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अब देखो, आप तो 24 घंटे पेशेंट के साथ नहीं रह सकते, ठीक है. तो अगर वो आपके साथ, आपने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे दिया कि सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, तो वो आप पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा. वो और भी किसी नर्स से केयर नहीं लेगा, ठीक है. आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करना जिससे वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सारी नर्सेज जो हैं वो अच्छी केयर देती हैं, क्योंकि आपको घर भी जाना है ना ऑफ लेके, ठीक है ना. उसके बाद उसकी जो केयर है वो कंटिन्यू भी तो रहनी चाहिए. अगर आपने मैरी एंड सैम का किया, किसी दिन ऐसा है मैरी, सैम एंड आप दिन में अवेलेबल नहीं हो, उस दिन वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा और वो किसी भी नर्स से बात नहीं करेगा, ठीक है. आपको ये जरूर बोलना है. देखो, अदर क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी, तो वो सोचेगा यार सब इसको बोल रहे हैं, ये अच्छी नर्स है, मैं इसी से ही केयर लूंगा, मुझे 24 घंटे इन्हीं से ही मेडिसिन चाहिए, ठीक है. ये तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते. थैंक यू, यू आर अ गुड पर्सन. अगर आप उस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट कर दोगे विदाउट टेलिंग कि अदर नर्स भी केयर करती हैं, सो वो आपके लिए और करेगा और आपसे उसका ऐसा हो जाएगा कि अगर कोई मेडिसिन चाहिए, खाना चाहिए, तो वो आप ही से लेगा, ठीक है. ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट लगेगा. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. A primary gravida client in second stage of labor feel the urge to push. The client has no analgesic anesthesia anatomically. Which of the following would be the best position for the client to assume? देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है इजी, बट मैं इसको अभी आंसर बताऊंगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विस. सेकंड स्टेज में क्या होता है हमारा कि सर्विक्स पूरा ओपन हो चुका है टिल द बर्थ ऑफ द बेबी. देखो, अगर किसी मदर को पुश करने की अर्ज हो रही है, ठीक है, उसको आपने कोई एनाल्जेसिक नहीं दिया, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, एनाटमिकली मतलब नेचुरली उसे पुश करने की अर्ज हो रही है, तो आप उसे कौन सी पोजीशन दोगे? ठीक है, डॉर्सल रिकम्बर्ट, लिथोटमी, हैंड्स एंड नी, स्क्वाटिंग. अब इसमें आएगा स्क्वाटिंग पोजीशन, क्योंकि जब मैंने आपको थ्योरी क्लास में या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा 15 से 20 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो मदर्स होती हैं उनको बेबी को डिलीवर करने में सेकेंड स्टेज में, ठीक है, जब तक सिर्विक्स डायलेट हो गया और ओपनिंग पूरी बेबी का एक्सपल्शन में. तो इसमें अब आप उसे लिथोटमी पोजीशन नहीं दोगे, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर्स में, इंडिया में मोस्टली पहले स्क्वाटिंग पोजीशन दी जाती थी, अब नहीं देते, अब तो लिटा देते हैं
हैं मदर को, किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी, सरकारी में भी लिटा देते हैं, नहीं। फॉरेन कंट्रीज में अभी भी वो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन देते हैं, बिकॉज देखो जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में होते हो तो जो पेल्विक रीजन होता है आपका वो प्रॉपरली और अच्छे से डायलेट हो गया होता है, ठीक है। जो पेल्विक रीजन होता है वो प्रॉपरली डायलेट हो चुका होता है अच्छे से, जो आपका लेट के नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे आप पेशेंट को स्क्वाटिंग पोजीशन दे सकते हो। यस, लिथोटमी बहुत जगह देते हैं, बट एनाटॉमिकली क्या होता है कि जब मदर बच्चे को डिलीवर करने वाली होती है तभी उसको लिथोटमी पोजीशन दी जाती है, ताकि बच्चा एकदम से नीचे ना गिरे, ठीक है। पर फॉर द ग्रेडिस सर्विस खुल भी गया है तो उसको हम बोलते हैं कि तुम स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठो एंड देन विल गो आउट फॉर द लिथोटमी पोजीशन। चलो नेक्स्ट है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन instructing a client about episiotomy care, which of the following client statement indicates successful teaching? अगर आप एक क्लाइंट को एपिजॉटमी केयर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो एपिजॉटमी केयर, उसकी एपी पढ़ी है, एपी पढ़ता है आपको, नॉर्मल डिलीवरी में कट लगाया जाता है ताकि वो जो वजाइनल डायलिटेशन है वो इंक्रीज हो जाए और बेबी इजीली बाहर आ जाए, ठीक है। एपिजॉटमी केयर के बारे में आप एक क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की आपको ये बताएगी कि उस आपकी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल रही है, उसको सब समझ आ गया है। I will use hot water to clean the episiotomy area. I wipe the area from front to back using a blotting motion. Before bedtime, I will use a cold water sitz bath. I can use ice pack for 3 to 4 days after delivery. So बहुत easy question है। As you know, कभी भी किसी चीज़ की केयर करनी है तो हम कैसे जाते हैं, less contaminated area to more contaminated area. सो अगर वो बोलेगी कि मैं फ्रंट टू बैक मतलब कि फ्रॉम वजाइना टू एनल जाऊंगी क्लीन करते हुए प्रॉपरली, तो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो वजाइनल एरिया होता है वो लेस कंटामिनेटेड होता है एज कंपैरिजन टू एनल एरिया। सो फ्रॉम वजाइना लेस टू मोर कंटामिनेटेड एरिया में अगर वो ये स्टेटमेंट पास करती है, सो इट मीन्स कि जो आपने उसे टीचिंग दी है अबाउट एपिजियोटमी केयर उसे समझ आ गई है, ठीक है। हॉट वाटर यूज नहीं करना होता, लूक वार्म वाटर यूज करना होता है। बिफोर बेड टाइम आई यूज कोल्ड वाटर सितवाद कभी नहीं लेना होता क्योंकि वो इजो कंस्ट्रिक्शंस करवाएगा, ठीक है। आइस पैक भी नहीं यूज करना होता, ठीक है। लूक वार्म वाटर, ठीक है, वो यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, न्यूनेट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन आफ्टर विग्रेसली सेक्शनिंग द न्यूनेट, द नर्स आएगा यहाँ पे, शुड असेस फॉर व्हाट पॉसिबल रिजल्ट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस आपने न्यूनेट के सक्शन की है, न्यूनेट की विग्रसली, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या रिजल्ट दे सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि न्यूनेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस होती है तो आपको अच्छे से उन्हें सक्शन करना होता है, तो यहाँ पे वही लिखा है विग्रसली। तो अब आप क्या पॉसिबल रिजल्ट के लिए उसे असेस करोगे, ब्रेडिकार्डिया, रैपिड आई मूवमेंट, सीजर्स, टेकिकार्डिया। सो देखो ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से उसे विग्रसली सिक्रीशंस को किया है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन गई होगी, ठीक है, ऑक्सीजन गई होगी, कार्डियक आउटपुट कम हुई होगी तो पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ होगा ब्रेडिकार्डिया, और देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है ब्रेडिकार्डिया से। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, असेस करना है पेशेंट को, ठीक है। चलो, while performing of complete assessment of a term neonate, which of the following finding allow the nurse to notify pediatrician? सो कंप्लीट असेसमेंट आपने कर ली है न्यूनेट की, तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग है जो कि नर्स को कहेगी कि जाके लगेगा कि मेरे को ये पेडिट्रिशियन को बतानी पड़ेगी क्योंकि ये सही फाइंडिंग्स नहीं है। रेड रिफ्लक्स इन द आई, एक्सपायरेटरी ग्रंट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 45 ब्रेथ्स पर मिनट, प्रेग्नेंट ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो देखो रेस्पिरेटरी रेट तो बिल्कुल ठीक है, इतना नॉर्मल होता है कि न्यूनेट में, ठीक है। प्रोमिनेंट ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है, ज़ीफॉइड प्रोसेस भी आपने देखा होगा, ये बच्चा है, ठीक है, ये उसकी नेक है। सो यहाँ पे ज़ीफॉइड प्रोसेस जो है थोड़ा सा प्रोमिनेंट देखने को, उभरा हुआ देखने को मिलता है नॉर्मली हमें न्यूनेट में। सो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सो ये भी ठीक है। सो रेड रिफ्लेक्स इन द आईज भी मोस्टली देखने, ये जो है ना एक्सपायरेटरी ग्रंट, ये होती है कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेशेंट जो है, सॉरी जो न्यूनेट है दैट इज इन अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ये आपको पेडिट्रिशियन को बताना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन उसके बाद जो भी पेडिट्रिशियन आपको करने के लिए कहेगा आपको वो करना है। सो ये फाइंडिंग अगर आपको मिलेगी तो आपको बताना है डॉक्टर को। चलो नेक्स्ट है, When assessing for pain in the toddler, which of the following method should the most appropriate? तो जब किसी का भी
कोई भी टॉडलर है उसका पेन असेस कर रहे हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या रहेगा। सो देखो ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपका माइंड ओपन करता है, बिकॉज मोस्टली ये जो पीडिया वाले क्वेश्चंस होते हैं ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। इसमें थ्योरी कंप्लीट होना, क्या बिहेवियर होता है टॉडलर्स का, क्या बिहेवियर होता है प्री स्कूलर्स का, क्या बिहेवियर होता है स्कूलर्स का, सो ये सारी चीज़ें ना आपको थ्योरी से पता चलेंगी, ठीक है ना। सो देखो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। DHS के लिए जो है हमारा 999 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है फटाफट से, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। बाकी भी हमारे जो है बैचेस चल रहे हैं, सो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अपनी थ्योरी अगर आप खुद से भी अच्छे से पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि आपकी जो थ्योरी है वो जो है स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब देखना ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि टॉडलर की पेन असेस करनी है, अब कैसे करोगे मोस्ट अप्रोप्रिएटली। Ask the child about the pain, observe the child for restlessness, use a numeric pain scale, assess for change in vital signs। अब टॉडलर्स होते हैं सबसे ज़्यादा नॉटी, वो तो कभी बैठेंगे ही नहीं अपने बिना पेरेंट्स, ठीक है। कि दूसरा वो कभी भी आपको अलाउ ही नहीं करने देंगे कि आप उसको टच करो, ठीक है। सो हेयर आप एक ही चीज़ दे सकते हो कि जो टॉडलर है उसको आप असेस करो रेस्टलेस के लिए, क्योंकि टॉडलर्स ना टिक्के नहीं बैठते। अगर वो रेस्टलेस है तो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, ठीक है। अगर आप उससे पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, न्यूमेरिक पेन स्केल से भी आप चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वाइटल साइंस भी आप उसके ले नहीं पाओगे। सो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप ऑब्जर्व करो कि चाइल्ड जो है वो रेस्टलेस हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन टीचिंग अ नर्सिंग असिस्टेंट न्यू टू अ यूनिट अबाउट द प्रिंसिपल फॉर द केयर ऑफ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट। सो अगर आप एक नर्सिंग असाइनमेंट के बारे में टीच कर रहे हो न्यू यूनिट में, ठीक है, और आप बता रहे हो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले क्लाइंट की कैसे केयर करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। द client or patient accept all through their behavior, client need limits on their behavior, the staff members are the primary ones left to care about their client, the staff should use minimal humor when working with them। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट जो है आपका, चाहे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, साइकेट्रिक का कोई भी क्लाइंट है, कोई भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिखा है फिलहाल के लिए, साइकेट्रिक का क्लाइंट जो भी होता है उसको उसी तरह एक्सेप्ट करो जैसा वो है, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, वो इंटेंशनली ऐसा बिहेव नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ है या फिर उसके थॉट प्रोसेस में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो आपको उसे ऐसा ही एक्सेप्ट करना है थ्रू आउट देयर बिहेवियर जैसा वो होता है। सो ये मेजर प्रिंसिपल होता है किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट के साथ अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। When assessing a hospitalized client diagnosed with the major depression and borderline personality disorder, the nurse should ask the client about which of the following first। तो अगर आप एक क्लाइंट को असेस कर रहे हो जो कि मेजर डिप्रेशन का भी है, साथ के साथ बॉर्डरलाइन उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछोगे, आस्क लिखा है, ठीक है। असेस टू पिल्स एंड वेपन्स, सुसाइडल प्लान, सुसाइडल थॉट, सीरियसनेस ऑफ द क्लाइंट, इंटेंट टू डाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा चीज़ आप उस पेशेंट से पूछने वाले हो इन 4 चीज़ों में से। आई नो आप 2 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, सो आप पहले कमेंट सेक्शन में लिखो, कल मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। कल का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने कल पूछा था। सो देखो यहाँ पे लिखा था एविडेंस बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ऑब्वियसली जो इसका डायग्नोज आना था इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट आना था, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी डायग्नोज बनाते हो तो लिखते हैं ना हम डायग्नोज डायबिटिक, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डायबिटिक क्लाइंट, एविडेंस बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो यही जो है डायग्नोज जिसने लिखा है फर्स्ट आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी भी, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। एंड अगर अभी आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आपको ये है कि मुझे वैकेंसी अपनी जो है निकालनी ही है इस बार, आपका गैप है, तो इट्स हाई टाइम कि आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको DHS पंजाब में जाना है, वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। 999 का क्रैश कोर्स है हमारा चल रहा है, जिसमें आपको MCQ क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, MCQ क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज रेगुलरली एंड डाउट क्लासेस सब मिलने वाला है 999 में ओनली। सो DHS बैच के लिए आप जा सकते हो। सेकेंडली अगर आपको ESIC
ESIC, CHO पंजाब, DRME की जो पोस्टें आने वाली है उनके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप हमारा MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड फुल थ्योरी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. मिलती हूँ कल की वीडियो में. ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क. बाय.